ओके ग्रेट। क्या आपको पता है हम गोल्डन फिश बन चुके हैं? हाँ, एक रिसर्च के मुताबिक हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन 8 सेकंड का हो गया है, जो गोल्डन फिश के 9 सेकंड की एवरेज से भी काफ़ी कम है। शॉकिंग पर सच। आपने ये डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? और आज ये डायलॉग कोई हमें कहे तो हमारे पास देने के लिए काफ़ी जवाब है। हमारे पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ऑफिस की गॉसिप्स, ईमेल मैसेजेस, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के इंटरप्शंस और उनके ड्रामा, नेटफ्लिक्स और बिंज वॉचिंग के लिए इतने सारे ऑप्शंस, पास्ट की बातें और रिग्रेट, प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस। और ये सारी चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा है कि इनकी वजह से वो ड्रीम कार, वो ड्रीम घर, वो ड्रीम नौकरी और वो ड्रीम छोकरी आ ही नहीं पा रही है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हम सबके साथ होता है। आज के ज़माने में फोकस बना के रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर तरफ से हमला हो रहा है हमारी फोकस पर, यानी कि हमारे अटेंशन पर। फिर भी आज जो लोग लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? द आंसर इज फोकस। पर कैसे करें ये फोकस इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच? इसका जवाब है एक मेंटल सक्सेस बबल में। ये एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया है जिसमें डिस्ट्रैक्शंस अंदर घुस ही नहीं सकते। ये एक टेक्निक है जो टॉप सीईओज, एथलीट्स और हाई परफॉर्मर्स यूज़ करते हैं ताकि लेज़र फोकस बनाए रखें। और आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है देवांशी भानुशाली और आज हम एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो है फोकस। एक काम करो, अभी कमेंट्स में लिखो आई एम फोकस्ड और फिर चलिए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। शुरू करते हुए एक कहानी से। ये महाभारत की कहानी है। द्रोणाचार्य अपने शिष्य यानी युधिष्ठिर, अर्जुन या सारे ही पांडवों को वो आर्चरी सिखा रहे थे। उन्होंने पेड़ पे आगे दूर एक लकड़ी का बर्ड रख दिया और सभी को कहा कि उनकी आंख पर फोकस करो और उनकी आंख पे निशाना लगाना है। सबसे पहली बारी आई युधिष्ठिर की और द्रोणाचार्य ने एक चीज़ एडिशन में की कि जब भी वो बाण चलाने के लिए कोई भी आगे आते उनसे पूछते कि उन्हें क्या दिख रहा है। और जैसे ही सबसे पहले युधिष्ठिर आए तो द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है। तब उन्होंने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे डालियाँ दिख रही है, डालियों पे बैठा वो बर्ड दिख रहा है और बाद में उसकी आंख भी दिख रही है। द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, साइड में खड़े हो जाओ। और ऐसे करके एक 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 करके सारे पांडव आते गए। किसी को पेड़ दिखा, किसी को आसमान दिखा, किसी को पीछे बहती नदी दिखी, किसी को पेड़ पे लगे पत्ते दिखे और उन सारे चीज़ों के बीच में वो बर्ड और उसकी आंख। और फिर बारी आती है अर्जुन की। जब द्रोणाचार्य अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, तब अर्जुन उनसे कहते हैं कि मुझे वो बर्ड की आंख दिख रही है। द्रोणाचार्य खुश तो होते हैं लेकिन फिर भी घुमा कर वापस से पूछते हैं कि तुम्हें वो पेड़, डाली, पत्ते ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही है? अर्जुन उनसे कहते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ उस बर्ड पर उसकी आंख दिख रही है जिस पे मुझे निशाना लगाना है। और तब द्रोणाचार्य उनको कहते हैं कि चलाओ बाण। और बाण लगता है सीधा बर्ड की आंख पर, उस पंछी की आंखों पर। तो इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि अर्जुन को उसके टारगेट के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था, वो कुछ और देख नहीं रहा था। ये दोनों ही चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। और आज का ये वीडियो मतलब पूरा एंड तक तो डेफिनेटली देखना, बट अगर कुछ लेकर जाना है तो ये एक लाइन डेफिनेटली लेकर जाना, दैट जो कि है अर्जुन की कहानी से। दो बातें, उसको कोई डिस्ट्रैक्शंस दिख नहीं रहे थे और दूसरी बात कि उसको सिर्फ उसका टारगेट दिख रहा था।
यानी कि हम जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो बाहर की जो डिस्ट्रैक्शंस चल रही है उसकी वजह से भी होते हैं, और हम डिस्ट्रैक्ट इसीलिए भी हो रहे हैं क्योंकि कोई टारगेट नहीं है। आखिर हम ये फोकस लूज क्यों करते हैं? ये कोई इंटरनल चीज़ों की वजह से है या एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से? तो जवाब है दोनों। हमारा दिन ना दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या आसपास सही है, क्या सही नहीं है, कौन सी नई गॉसिप है, कौन सा नया मीम है, कौन सा नया शो है, उससे तो भरा हुआ होता ही है। लेकिन साथ ही हमारे अंदर भी कोई है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने का मास्टर है। मैं उसको लिटिल वॉइस बोलती हूँ। इसका काम है रोज़ सेल्फ डाउट को लेकर आना, कल उसने मुझे ऐसा क्यों बोला वहाँ पर अटका के रखना, फ्यूचर में क्या गलत होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन और ओवर थिंकिंग से जो बचा हुआ दिन है वो भी भर देता है। मान लो जैसे कि आपका फोकस एक बकेट में है और ये सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके बकेट में होल कर रहे हैं, और हर डिस्ट्रैक्शन के वो होल से आपका फोकस जो है वो बहते जा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऑफिस पहुंचने के पहले ही बकेट खाली हो जाती है। फिर कैसे करोगे फोकस? हम सबको पता है कि फोकस इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जाम्स क्लियर करने हो, करियर में ग्रोथ चाहिए या कोई स्किल मास्टर करनी हो। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछो या कोई भी बड़ों से पूछो तो वो लोग कहेंगे कि बस दिल लगा के पढ़ो, सब हो जाएगा। सही बात है, पर ये दिल लगाए कैसे? दिल लगाने के लिए दिमाग को एक जगह बांधना भी तो पड़ेगा, एंड दैट्स द ट्रिकी पार्ट। और ये इतना ट्रिकी क्यों है? चलो साइंस की मदद से इसको समझते हैं। सबसे बड़ी मिथ ब्रेक करना चाहूंगी कि फोकस की कमी हमारा विल पावर का दोष नहीं है, ये हमारे वायरिंग की ही प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं। हमारे ब्रेन की एक नेचुरल टेंडेंसी है नए नए चीज़ों को यानी नयापन को ढूंढते रहना। ये जो डोपामिन हिट्स है ना वो और ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इससे बड़ा डेंजरस इस दुनिया में तो कुछ और है ही नहीं। हर 30 सेकेंड्स में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, हर 30 सेकेंड्स। फिर हम सोचते हैं कि अर्जुन वाला फोकस क्यों नहीं है हमारे। अरे उनके पास वो रील नहीं था जो हमारे पास है, उनके पास वो यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सारी चीज़ें नहीं थी जो हमारे पास है, और ना ही फैमिली ग्रुप में फॉरवर्डेड मैसेजेस जो कुछ लेना ना देना पड़े होते हैं, रोज़ सुबह आ जाते हैं गुड मॉर्निंग। सो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली उनके पास नहीं थी, इसीलिए उनका फोकस लेज़र फोकस था। बट ये सारी चीज़ें हमारे पास है, और इसीलिए हमारे ब्रेन को हर वक्त हर सेकंड कुछ नया 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 पाने की आदत हो चुकी है। और इसीलिए जब हम फोकस करने बैठते हैं कोई एक चीज़ पे तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ पर टिका के नहीं रखता। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सीरियसली कुछ काम करने बैठे हो और 5 मिनट के अंदर आपका मन कर रहा है फ़ोन पे ध्यान दो, एक व्हाट्सएप मैसेज कर लो, फ़ोन उठाया टाइम देखने और कब आधा घंटा चला गया पता भी नहीं चला। इसी को मैं कहती हूँ डोपामिन हिट्स। जो दूसरी वायरिंग की प्रॉब्लम है वो है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है हमारे दिमाग में, जो कभी भी कुछ भी नेगेटिव होता है ना तो वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए ना दिमाग में एक सिग्नल देता है कि या तो आप फाइट करो या तो फ्लाइट करो, और वो हमें उस जोन में डाल देता है कि हम और कुछ सोच ही नहीं पाते। हमारे दिमाग को नेगेटिविटी से प्यार है, और इसको ही अगर आपको डिटेल में समझना है कि नेगेटिविटी से प्यार है इसका क्या मतलब है, तो ये वीडियो ज़रूर देखो। और चलो इस कोर्टिसोल लूप को एक स्टोरी की मदद से आपको समझाती हूँ। एक मेरा दोस्त है जिसकी मम्मी बचपन से काफ़ी बोलते ना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रही, उनके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, उनका बचपन काफ़ी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में गया, जवानी, कॉलेज लाइफ, सब कुछ वो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रहा। उनको उनकी मर्ज़ी से कपड़े भी पहनने की परमिशन नहीं थी, ना ही कुछ खाने की परमिशन थी। सोचो, डेंजर लगता है ना कि इतना स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, इतने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, बट हाँ ये उनकी रियलिटी था।
कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उन्होंने शादी की और वो कॉन्शियस होकर के एक ही चीज़ अपने हस्बैंड में ढूंढने लगी कि कहीं ये इंसान मेरे पेरेंट्स जैसा तो नहीं। और जब उन्होंने फोकस उस चीज़ पर किया तब उनको एविडेंसेस मिलते गए, प्रूफ मिलते गए ये चीज़ों की कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज़ है। और फिर वो खुद ही अपने दुखी होने के लूप में फंसते जा रहे थे कि मुझे माँ बाप भी ऐसे ही मिले, मेरे पति भी ऐसे ही है, मेरे बच्चे भी ऐसे ही है, और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी उनको सिर्फ वो नेगेटिव चीज़ें ही दिखने लगी। और इसी तरह वो कोर्टिसोल के लूप में फंस गए, जहाँ पर ब्रेन हमारा कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, वो देखने के लिए कैपेबल ही नहीं बचता। उसको सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिखती है क्योंकि उसको हमें उससे बचाना है। और तीसरी हमारे वायरिंग में बड़ी प्रॉब्लम है, वो है कि हमारा दिमाग लेज़ी है और फोकस के लिए एनर्जी लगता है। अब कहोगे कि दिमाग लेज़ी है मतलब? हाँ, एकदम सही कह रही हूँ मैं। ये दिमाग हमारी तरह ही लेज़ी है। इसको जितना ऑटोमेटिक चीज़ें करने को मिल जाए वो उतना खुश रहता है। जितना उसको कम काम करना पड़े उतना वो खुश रहता है। चलो इसको भी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो कि आप दिन भर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आपको रात में भी सोने का मन नहीं करेगा क्योंकि आपका दिमाग खर्च हुआ ही नहीं है, दिमाग की एनर्जी खर्च हुई ही नहीं है। बट वहीं पे अगर 2 घंटे सीरियसली काम कर लिए तो वो 2 घंटे के बाद जो 121 वाला मिनट रहेगा ना, उसमें ही नींद आ जाएगी क्योंकि आपका ब्रेन कुछ फोकस के साथ कर रहा है और एनर्जी उसकी यूज हो रही है। जैसे कि कार की इंजन होती है ना, दिमाग हमारा बिल्कुल वैसा ही है। इंस्टाग्राम या गॉसिप सुनना हो तो गाड़ी जगह पे खड़ी है, चल नहीं रही है, तो उसका फ्यूल तेजी से जा नहीं रहा है, वेस्ट नहीं हो रहा है, पड़ा है, स्पीड 0, और गाड़ी की स्पीड भी 0 है, गाड़ी खड़ी है। बट वहीं पे जब डीप वर्क करना है, गाड़ी हाईवे पे फुल स्पीड में दौड़ रही है, तो फ्यूल भी तेजी से कंज्यूम हो रहा है और इंजन को बाद में रेस्ट भी चाहिए होता है। बट कैच ये है कि आइडल पे रखोगे तो कभी ना कभी इंजन जैम हो जाएगा और गाड़ी खराब हो जाएगी। और वहीं पर जब इसको हाईवे पे दौड़ाओगे तो स्मूथ परफॉर्म करेगी। अगर आपको लगता है कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री हो सकते हो तो एक काम करो, अभी इसी वक्त 10 सेकंड के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी थॉट के सिर्फ स्क्रीन को देखते रहो। और मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना टाइम तक टिक पाए हो। ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाए हो, मुझे पता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में ये नो फोकस की वजह से। ये मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हमारी ज़िंदगी में इसका इम्पैक्ट क्या है। आज अगर हमें सक्सेसफुल हो जाना चाहिए था और हम नहीं है, उसका एक मेजर कारण है फोकस नहीं होना। हमारा दिमाग ना सब जगह भटकते रहता है, मंकी ब्रेन हो गया है। कभी ये डाली तो कभी ये थॉट, तो कभी वो थॉट, तो कभी ये चीज़ तो कभी वो चीज़, कभी इंस्टाग्राम, कभी व्हाट्सएप, कभी लिंक्डइन, कभी ईमेल, कभी नेटफ्लिक्स का कुछ सीरीज़ या पता नहीं यार, सब जगह ध्यान भटक रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान तब होता है जब ये अटक जाता है नेगेटिव चीज़ों पर। ये नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव थॉट्स या फिर घर पर कोई ड्रामा हुआ है, ये हमारे मेंटल बैंडविड्थ, मतलब हमारा जो मेंटल फोकस है उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है। मान लो आप सुबह उठे, फ़ोन चेक किया, वॉशरूम गए, फ्रेश हुए, नहाए, ब्रेकफास्ट किया और बस घर से निकल रहे हो और तभी आपकी लड़ाई हो जाती है आपकी बीवी के साथ। फिर ऑफिस आते हो तो मुझे बताओ कि कितना प्रोडक्टिव हो गए। क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी आपकी वो लड़ाई की वजह से या फिर पूरा ध्यान उसी में रहेगा? नेगेटिविटी का ये जो गेम है ना, इतना
कंफ्यूजिंग है, सच में मैं बता रही हूँ, इतना कंफ्यूजिंग है क्योंकि हम इसके बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं कि किस तरह से हम ये नेगेटिविटी जो हमारी ज़िंदगी में अभी चल रही है, ये ऑफिस की पॉलिटिक्स या फिर ये घर पर ड्रामा जो रोज़ का हो रहा है या फिर सास बहू के बीच का ये ड्रामा हो रहा है, इस नेगेटिविटी से मैं कैसे निकलूँ, ये सोचते रहते हैं। और होता ये है कि ये सोचते सोचते में हम इसमें और फंसते जाते हैं, वो दलदल में फंसते हैं ना, उस तरीके से हमारी एनर्जी, हमारा फोकस, हमारा प्रोडक्टिविटी सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है वो नेगेटिविटी। और जब आप ये नेगेटिविटी के लूप में फंसे हो तो आप कैसा फील करोगे? आप अच्छा फील करोगे या फिर आप दुखी रहोगे? हम बोलोगे देवांशी ऑब्वियसली दुखी रहेंगे ना। सो वही तो मैं कह रही हूँ कि ऑब्वियसली हम दुखी रहेंगे ना। अगर आप दुखी हो और वो दुखी वाली एनर्जी के साथ काम पर आए हो तो काम कैसे करोगे? बुरा करोगे ना। जब ये काम बुरा करोगे तो आपको बॉस आकर आपके शाबाशी तो नहीं देने वाला, वो आपको डांटेगा ही ना। जब वो आपको डांटेगा तब आप ये नेगेटिविटी के लूप से बाहर आ जाओगे क्या, या फिर और इसके अंदर चले जाओगे? जो ये हमारा डिस्ट्रैक्टेड माइंड है ना, ये हमारे पोटेंशियल को मार डालता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको पता है कि आप जो भी अभी कर रहे हो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही कर सकते हो, काफ़ी बेस्ट कर सकते हो, बट आप करते नहीं। और वही नहीं करने की वजह से आपका सक्सेस है, उसका डोर है, वो स्टॉप हो जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग, हमारा फोकस जो करना चाहिए ना, जो सक्सेस के लिए ज़रूरी है, जो सच में हमें करना है, इतने बचपन से सपना देखते आ रहे, इतनी शिद्दत से हमारा मन है कुछ करने में, वहाँ से हटा करके क्या नहीं होना चाहिए उस पर लेके आता है। क्लैरिटी नहीं होती कि क्या चल रहा है, डायरेक्शन नहीं होता कि क्या चल रहा है, कहाँ जाना है, एनर्जी तो होती ही नहीं। फिर हम सक्सेसफुल होंगे कैसे? समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? ये फोकस नहीं होने की वजह से इतनी सारी चीज़ें होती हमारी ज़िंदगी में, ये हम पता भी नहीं था। हाँ, सिर्फ बैठ कर के एक स्टेटमेंट मार देते थे कि भाई फोकस नहीं है, कुछ करूँगा तो फोकस आ जाएगा, बट बैकग्राउंड में पूरी मूवी चेंज हो रही है, इसका अंदाज़ा ही नहीं है। अब आगे सॉल्यूशंस पे जाने से पहले, अब तक के वीडियो में मज़ा आ रहा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आगे जो सॉल्यूशंस होंगे वो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सको। देखो, ये बीच बीच में कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इससे हम जो सीख रहे हैं उसमें हमारी बॉडी को इन्वॉल्व करने की टेक्निक कहता है। क्योंकि जो सुनोगे और देखोगे तो वो तो चल देगा, एक ना एक टाइम आएगा जहाँ पे, एक ना एक पॉइंट आएगा जहाँ पे भूल जाओगे, बट अपने बॉडी को भी इन्वॉल्व करोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। तो अपने बॉडी को यहाँ पर इन्वॉल्व करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चलो अभी जाते हैं सॉल्यूशंस पे। तो सॉल्यूशंस पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप ये बात को समझ लो कि हम एक इल्यूशंस की दुनिया में जी रहे हैं। मतलब हम सभी ने एक चश्मा पहना हुआ है और ये दुनिया हमें उस चश्मे के हिसाब से दिखती है। चलो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, स्ट्रेस मत लो। अभी यहाँ पर भी ये वीडियो में सीखते सीखते भी अगर स्ट्रेस लेना है तो क्या फ़ायदा? समझा रही हूँ ना मैं, रुक जाओ। हम सब हमारे दिमाग में, हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बबल्स बनाते रहते हैं। किसी को ये बबल फेलियर की तरफ लेकर जाता है तो किसी को यही बबल सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। क्या आपने कभी योलो सुना है? हाँ, मतलब वही, यू ओनली लिव वंस। यही लाइन अगर किसी शराबी के आगे कहो तो वो मोटिवेट हो जाएगा और शराब पीने के लिए। वो कहेगा हाँ भाई, एकदम सही बोला आपने, वी लिव ओनली वंस, चलो दारू पीते हैं। और अगर यही लाइन आपने डॉक्टर के सामने कही तो वो आपको लिस्ट दे देगा कि क्या हेल्दी है, क्या हेल्दी नहीं है, और वो आपसे कहेगा कि हाँ भाई, एकदम सही कहा, यू ओनली लिव वंस, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान दो। अब समझ पा रहे हो कि एक ही शब्द है, एक ही लाइन है,
लेकिन दोनों का देखने का नज़रिया कितना अलग है। और जिस तरीके का उनका जो नज़रिया है देखने का चीज़ों का, उसी तरीके की उनकी ज़िंदगी है। एनीथिंग वी क्रिएट इन आवर हेड इज़ फेक मेंटल बबल और ना कि रियलिटी। अगर आप ये मानते हो कि सब कुछ टफ है, ज़िंदगी काफ़ी टफ है, तो ये भी एक फेक मेंटल बबल ही है। और अगर आप ये मानते हो कि सब कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ ईजी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, तो ये भी एक फेक मेंटल बबल ही है। चलो एक और स्टोरी बताती हूँ। साइकोलॉजिस्ट द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक जेल में, जहाँ पे प्रिजनर्स थे, जो भी कैदी थे, उनको काल कोठरी में बंद किया गया था और उनको सज़ा के तौर पे ये कहा गया था कि आपके काल कोठरी में सांप छोड़े जाएंगे जिसके डसने की वजह से आपकी मौत हो जाएगी। और 24 घंटे के बाद उस काल कोठरी में दरवाजे से चूहों को छोड़ा गया, जो कि जहरीले भी नहीं थे, नुकसानदायक भी नहीं थे। जब काल कोठरी का दरवाज़ा खुला तब ये पाया गया कि वो कैदियों की मौत हो चुकी थी और मौत के पीछे रीज़न था वही केमिकल का रिलीज़ होना जो एक सांप के काटने के बाद होता। सच में कुछ डेंजर नहीं होने के बावजूद भी दिमाग उनका मान चुका था कि भाई उनको जो काट रहा है या फिर जो अंदर दरवाजे से छोड़े गए हैं वो सांप ही है। और ये सोच सोच कर दिमाग ने वो सच मान लिया था और केमिकल वही रिलीज़ किए और उनकी मौत हो गई। उनके दिमाग ने वो उस इल्यूजन को सच मान लिया। सो वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि चेंज योर परसेप्शन एंड यू विल चेंज योर रियलिटी, बट अब तक समझ नहीं आई होगी। इस स्टोरी के बाद शायद आपको समझ में आई होगी। और अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर दिमाग को हमारे नेगेटिव चीज़ें रियल लग सकती है तो पॉजिटिव चीज़ें क्यों नहीं? अगर जो है ही नहीं उसको दिमाग सच मान सकता है और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो जो है ही नहीं उसको सच मान करके हमें सक्सेस की तरफ क्यों नहीं लेके जा सकता? तो चलिए दिमाग की ये जो हरकत है जो सच में है नहीं उसको भी सच मान लेने वाली, उसी का फ़ायदा उठाते हैं और इसी तरह से क्रिएट करते हैं एक फेक सक्सेस मेंटल बबल। अब आखिर ये फेक सक्सेस मेंटल बबल क्या है? ये एक न्यूरोसाइंस बैक्ड मेंटल ट्रिक है जिसमें आप एक ऐसी रियलिटी बनाते हो, ऐसी फेक इमेजिन्ड सक्सेस रियलिटी बनाते हो और उसको इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हो अपने दिमाग में कि आपका दिमाग उसको सच मान बैठता है। एथलीट्स हमेशा ऐसा करते हैं। एक रेस के पहले एक स्प्रिंटर ये नहीं सोचता कि मेरे से होगा नहीं होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, अगर मैं हार गया तो, बल्कि वो विजुअलाइज करता है कि वो रेस जीत चुका है और ट्रॉफी उसके हाथ में है, उसके दोस्त उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो यही विजुअलाइजेशन करके, यही कॉन्फिडेंस के साथ इसी को दिमाग में रियल बना करके उसके बाद दौड़ता है। और जैसा कि मैंने कहा कि दिमाग रियल और इमेजिन की हुई चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता, वही चीज़ उनके साथ होती है और इसीलिए वो जीतते हैं। चलो इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लो मुझे YouTube स्टार्ट करना है और मैं स्टार्ट करने के पहले ये सोचूं कि भाई काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, काफ़ी क्रिएटर्स ऑलरेडी है इस प्लेटफॉर्म पे एंड उनकी फॉलोइंग, फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बन चुकी है, तो क्या मैं YouTube चैनल स्टार्ट कर पाऊँगी? क्या मैं वो पहला वीडियो ही अपलोड कर पाऊँगी? द आंसर इज़ नो, क्योंकि मैं ये सोच में अटक जाऊँगी। बट इसी की जगह पर अगर मैं ये सोचूं कि मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है और YouTube से बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता है जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग रोज़ एंगेज होते हैं, रोज़ अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ऑलरेडी इतने सारे क्रिएटर्स हैं जिनको लोग देखना पसंद करते हैं, तो क्या लगता है मैं पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से वीडियोस अपलोड करते रहूँगी, है ना? बस यही ट्रिक जो सारे एथलीट्स
CEO, टॉप स्पोर्ट्समैन सब अपनाते हैं, मैं वही आपको अपनाने के लिए कह रही हूँ। आप मुझे बताओ कि मैं डेट फ्री हूँ, मेरे पे कोई लोन नहीं है, मैं सक्सेसफुल लाइफ जी रहा हूँ, ये बोलने के लिए और इसको एक्चुअली मानते वक्त आपको कैसा फील हो रहा है? खुश हो, राइट? अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं डेट फ्री हूँ, मेरे पास कोई लोन नहीं है, मेरा खुद का घर है, मैं सक्सेसफुल हूँ। और यही फीलिंग के साथ आप काम कैसा करोगे? बेस्ट करोगे। अब खुश होते हो तब ज़्यादा अच्छा काम करते हो कि दुखी होते हो तब ज़्यादा अच्छा काम करते हो? ऑब्वियसली ना, खुश होते हो तब। तो वही ट्रिक जो सब करते हैं वही हमें करना है, क्योंकि प्रूवन है। सो चलो इसको समझते हैं साइंस एंड लॉजिक की मदद से। हमारा ब्रेन ना हमारे जैसे ही होता है, वो रंग में ढल जाता है। तो जब आप अपना फेक सक्सेस बबल बनाते हो और उसको पॉजिटिव स्टोरीज की मदद से स्ट्रॉन्ग करते हो, तो आपका दिमाग मजबूर हो जाता है आपकी मदद करने। देखो, हमारे दिमाग का प्राइमरी फंक्शन है हमें खतरों से बचाना, और इसीलिए वो आसपास देखते रहता है कि कहीं हम में कोई नुकसान तो नहीं है, कहीं हमारे आसपास कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। और इसी के चक्कर में जो सही हो रहा है उस पर वो फोकस ही नहीं कर पाता। तो जब आप पॉजिटिव स्टोरीज और रिजल्ट पे फोकस करोगे, तब आपका दिमाग ये समझ जाता है कि आपको ये चाहिए, आपको ये करना है, आपको भी इससे खुशी मिलती है, तो वो कोशिश करता है कि आपकी ज़िंदगी में इसको लेकर आए। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रेस्ड होते हैं ये सोच सोच के कि मैं इतने साल का हो गया, मुझे अभी तक मेरा पर्पस नहीं मिला। और ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस मुझे मेरे 1-to-1 कोचिंग कॉल में भी आता है, जहाँ पर मेरे क्लाइंट है जो 28 साल के हैं, एक 40 साल के हैं, वो आकर मुझसे यही कहते हैं कि मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा पर्पस क्या है ज़िंदगी में। एंड देन दे गेट ऑल नेगेटिव अबाउट इट, बिकॉज दे वर ओनली लुकिंग एट द स्टोरीज ऑफ पीपल जो उनके एज ग्रुप से कम है। वो सिर्फ उन लोगों की कहानियाँ देख रहे थे जो उनके एज ग्रुप से कम है और जो सक्सेसफुल है, जिनको उनका पर्पस मिल गया है एंड वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बट जब मैंने उनसे कहा कि मुझे एक रिसर्च करके दो उन लोगों की जो आपके एज में या आपके एज के बाद भी, यानी कि 40 से 60 साल की उम्र तक के बीच में सक्सेसफुल हुए हैं, अपना करियर स्टार्ट किया है, उनको उस एज में अपना पर्पस मिला है। ये कोचिंग कॉल के प्रोजेक्ट के हिसाब से मैंने उनको कहा था कि ये आप एक्सरसाइज मेरे लिए कर आना। और जब 2 दिन बाद उन्होंने वो प्रोजेक्ट मुझे सबमिट किया, जहाँ पर सक्सेस स्टोरीज थी 40 से 60 साल की एज वालों की, और जब मैंने उनसे पूछा कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। और उनका फोकस कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका था। मैं पर्पस ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उस चीज़ से फोकस आ गया था कि मैं आज से क्या शुरू कर सकता हूँ। उनके पास इतने आइडियाज़ थे कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ मेरी लाइफ में। सो ये है एक तगड़ा इम्पैक्ट पॉजिटिव स्टोरीज़ का। हम जनरली जब कुछ नया करते हैं, किसी चीज़ पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा दिमाग हमें नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा लेकर जाता है। व्हाट इफ़ सक्सेसफुल नहीं हुए तो, व्हाट इफ़ फेलियर हो गया तो, व्हाट इफ़ इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं रहा तो, व्हाट इफ़ ये आइडिया काम नहीं किया तो। बट उसी की जगह पर व्हाट इफ़ यू सक्सीड, ये वाला क्वेश्चन पूछ कर देखो। उन लोगों की स्टोरीज़ को पढ़ना चालू कर दो जो आपकी स्टोरीज से या फिर जो आप करना चाहते हो उससे अलाइंड है। आपको खुद एक माइंडसेट में शिफ्ट नज़र आएगा। और जो दूसरा हमारे दिमाग में वायरिंग होता है वो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि RAS। इसको कहते हैं दिमाग का फिल्टर। ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि मान लो आपको रेड कलर की मारुति सुजुकी की कार खरीदनी है। आप सोचते हो कि ये वाली कार मुझे खरीदनी है और उस पर थोड़े दिन तक कॉन्स्टेंटली आपका फोकस होता है।
तब आपको वो कार, शायद वही कलर की कार ज़्यादा दिखती है, क्योंकि ये RAS का काम है ब्रेन में फ़िल्टर की तरह काम करना। और ये कार आपको दिखाते रहता है क्योंकि उसको पता है कि ये आपको चाहिए और इससे आपको खुशी मिल रही है। तो चलो अब मेन कोर्स पे आते हैं कि कैसे आप ये मेंटल सक्सेस बबल प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में बना सकते हो और इसको मेंटेन कर सकते। थियरी समझ ली, कहानियाँ भी सुन ली, और अब बारी है एक्शंस की। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आखिर ये बनाना कैसे है, होता कैसे है, काम कैसे करता है। बट इसके लिए सबसे पहले जाओ और बुक और पेन लेकर आ जाओ और लिखना शुरू करो, क्योंकि कोई मूवी नहीं चल रही है यहाँ पर। ध्यान दे रहे हो ना? कहीं बेड पर सोते हुए या फिर ऐसे ही टाइम पास में वीडियो नहीं देख रहे हो ना? सीखने आए हो, कुछ चेंज करना है जिंदगी में, है ना? तो चलो फटाफट से जाकर बुक लेकर आ जाओ और वहां पर सबसे पहली चीज लिखो, वो है अपना लक्ष्य, यानी अपना गोल क्रिस्टल क्लियर रखना। देखो, बबल बनाने से पहले ये पता होना चाहिए कि बबल के अंदर क्या रखना है। मतलब एक्सट्रीमली क्लियर होना कि जिंदगी में आपको चाहिए क्या। जो भी लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, उनका गोल बड़ा स्पेसिफिक होता है। सिर्फ मुझे सक्सेसफुल बनना है बोलने से काम नहीं चलेगा। सक्सेसफुल किस चीज़ में बनना है, क्या डिफाइन करेगा तुम्हारी सक्सेस। आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हो या अपनी कंपनी के रेवेन्यू को 10x बढ़ाना चाहते हो, मैराथन फिनिश करना है या फिर वेट लॉस करना है, कुछ तो स्पेसिफिक होगा। अपना गोल लिख लो एक लाइन में, सिंपल और क्लियर शब्दों में। जब गोल क्लियर होता है तभी आप उस पर ध्यान लेजर की तरह लगा पाओगे। याद है ना, वो अर्जुन का गोल एकदम क्लियर था कि उसको वो बाण चलानी है और पंछी की आंख पर निशाना लगाना है। तो जब निशाना कहाँ लगाना है ये क्लियर होगा, उसी के बाद तो आपका गोल और ये सक्सेस बबल और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगी। चलो इसको एक प्रूवन एक्सपेरिमेंट की कहानी से समझते हैं। 2004 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई थी जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को टास्क दिया कि एक वाइट बोरिंग स्क्रीन है, उस पर फोकस करके रखो, और बस कुछ ही सेकंड्स में उन्होंने पाया कि उनका ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, जैसे मानो उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। और रिसर्चर्स ने उसके बाद एक और एक्शन किया कि वो वाइट बोर्डिंग स्क्रीन थी, उस पर लाल डॉट लगा दिया और फिर उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि अब इस पर अपना ध्यान लगाए रखो। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने पाया कि स्टूडेंट्स का ध्यान डीप फोकस मोड में चला गया है और उनका फोकस स्ट्रांग हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात ये है कि आपका दिमाग नेचुरली फोकस करने के लिए बना ही नहीं है। जब तक आप उसको एक फेक टारगेट नहीं दोगे, वो हमेशा नए नए चीज़ों की तलाश करता रहेगा। फ़ोन, नोटिफिकेशंस, गॉसिप, नेगेटिव चीज़ें, दुख, दर्द, बस यही सारी जगहों पे फोकस जाता रहेगा। और जब आप अपने दिमाग को गोल दे देते हो और फोकस करने के लिए एक टारगेट दे देते हो, तभी काम करता है ये फेक सक्सेस बबल का टेक्निक। अगर एक छोटी सी डॉट ने पूरे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट बदल दिए, तो सोचो जब आप अपने दिमाग को डेलिब्रेटली सक्सेस का सिग्नल दोगे तो क्या होगा। दिमाग भी ना वो भटका हुआ मुसाफिर ही है जो यहाँ वहाँ घूमता है, जब तक उसको लक्ष्य नहीं देते, जब तक आप उसको गोल नहीं देते। उसको पता तो होना चाहिए कि कहाँ जाना है, तभी तो वो आपकी मदद कर पाएगा उस तक पहुँचने के रास्ते ढूंढने में। तो चलो देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। अभी इस वीडियो को पॉज करो और बुक लेकर के बैठे हो ना, तो पहले अपने गोल्स डिफाइन कर लो। आखिर ज़िंदगी से चाहिए क्या, कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या है आपका रेड डॉट। जो दूसरा स्टेप है वो है रिवर्स एक्शन थियरी। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल आपको 6 पैक एब्स चाहिए,
तो सबसे पहले विजुअलाइज करो, सबसे पहले सोचो कि आपके पास 6 पैक एब्स आ चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे हो, आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है, सब लोग की नज़र आप पर है, वुमेन्स भी आपसे अट्रैक्टेड है, आप डिजीज़ फ्री हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, इनफैक्ट सभी लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। नाउ लिव इन दिस बबल 24/7। हर जगह पर ये मान कर चलो कि आप ये अचीव कर चुके हो, हर वक्त, हर सेकंड यही सोचो कि आप ये अचीव कर चुके हो, और धीरे धीरे आपको दिखने लग जाएगा कि आपको कोई क्रेविंग नहीं हो रही है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, आप उल्टा मोटिवेटेड हो जिम रोज़ जाने के लिए, हेल्दी खाना खाने के लिए, स्टडी करने के लिए, और उस हेल्थ रिलेटेड और कैसे अच्छा डाइट हो सके और क्या कर सके उसी पर आपका लेज़र फोकस है, क्योंकि आपको वो रियलिटी बनाना है। अब 24/7 वो जुनून में हो कि भाई मुझे ये क्रिएट करना है, मुझे ये सक्सेस चाहिए, मुझे ये सेलिब्रेट करना है। मैं दिमाग में तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस मुझे उसको एक्शन में लाना है। ये टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि आसपास कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। वो वड़ा पाव वाला वहीं पर खड़ा होगा, जिम जाने के रास्ते में 10 खाने की चीज़ें आएंगी, अलार्म क्लॉक में वो स्नूज का बटन वहीं पड़ा होगा, बट मैजिक ये होगा कि वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लेजर फोकस्ड हो। जस्ट लाइक अर्जुन, उनको भी वो बढ़ाई के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा था। उसी तरीके से जब आप 2400 घंटे सिर्फ वो एक गोल के बारे में सोच रहे हो, एक गोल के लिए डेडिकेटेड हो, लेजर फोकस्ड हो, तो आपके आसपास के जो सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं वो दिखाई देंगे ही नहीं। होता है ना कभी कभी कि हम कोई पसंदीदा बुक पढ़ रहे हैं तो कब टाइम चले जाता है, आसपास क्या हो रहा है समझ में भी नहीं आता, हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं वो बुक के अंदर। वैसा ही होगा। जो लास्ट चीज़ आपको करनी है इस बबल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन वो नहीं है जो आप रोज़ सुबह लिखते हो, खुद के साथ सेल्फ टॉक करते हो। हाँ, वो भी है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अफर्मेशन मेरे लिए वो है कि कोई भी इंसान आकर आपको कहे कि आप ये नहीं कर सकते हो, तब आप उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहो कि ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस आपके देखने की बारी है। दैट इज ट्रू अफर्मेशन। कि लोग कितना ही पीछे खींचने की कोशिश करें, कितना ही नेगेटिव हो जाए आपका आसपास का एनवायरनमेंट, कितने ही चैलेंजेस आ जाए, बट आपका गोल इतना स्ट्रांग है, आपका फोकस इतना स्ट्रांग है, आपका डेडिकेशन इतना स्ट्रांग है कि आपको वो अचीव करना है, एंड आप उसको विजुअली अचीव भी कर चुके हो, पूरा सेलिब्रेट भी कर चुके हो, मज़ा भी आ चुका है, उसको बस एक्शन में, रियलिटी में लाने की देरी है। और जब कोई आपसे ये कहे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तब उस इंसान की आंख में आंख डालकर कहना है कि ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, बस तुम्हारे देखने की देरी है। मोहम्मद अली का नाम तो आपने सुना ही होगा, बॉक्सिंग लेजेंड। वो अपने प्राइम टाइम में बार बार बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। लोगों ने इसको एरोगेंस का नाम दिया। उन्होंने सोचा कि अभी तक तो आए भी नहीं है खेलने के लिए और ये क्या चल रहा है, बट रियलिटी ये है कि उन्होंने इस बात को इतनी बार रिपीट किया कि वो उनके हर सेल में बस गया। और देखो, एंड रिजल्ट ये हुआ कि पूरी दुनिया भी मान गई कि ही इज द ग्रेटेस्ट। यही है अफर्मेशन की ताकत। जब आप खुद पर विश्वास करते हो और बार बार अपने आप को याद दिलाते हो, तो धीरे धीरे दुनिया भी मान लेती है। सो अभी इसी वक्त अपना अफर्मेशन लिखो, वो 2 वर्ड जो आपकी ज़िंदगी में आपको पावर देगा, जो आपको पावरफुल फील करवाता है। बोलते ना, कुछ 2 शब्द ही काफ़ी होते हैं पूरी बॉडी में वो आग लगाने के लिए। बस वही 2 शब्द की बात कर रही हूँ मैं। वही मेरे लिए अफर्मेशन है जो आपको मजबूर कर दे एक्शन लेने के लिए।
तो चलो वो लिखो अभी इसी वक्त। और अब मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसी सिंपल हैबिट शिफ्ट्स जो ये बबल हमने अभी अभी क्रिएट किया है, सक्सेस का बबल, उसको मेंटेन रखने में आपकी मदद करे। सबसे पहला हैबिट जो मैं चाहती हूँ आप लोग डालो वो है खुद की सक्सेस को टाइम देने की हैबिट। अगर आप अपने सक्सेस के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो कोई और नहीं निकालने वाला। आपकी सक्सेस भी आपके लिए वक्त नहीं निकालेगी अगर आप उसके लिए वक्त नहीं निकालोगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सो रोज सुबह उठकर 10 मिनट का विजुअलाइजेशन करो। आप सक्सेसफुल होना चाहते हो नहीं, आप सक्सेसफुल हो ये सोचो। मैं रेंट के घर पे रह रहा हूं, मुझे वो रेंट वाला घर खरीदना है, ये सोचकर घर पर नहीं जाना है, ये सोचकर घर में नहीं रहना है। ये घर मेरा है ये सोचकर बैठना है और 10 मिनट पूरी मूवी की तरह एक सक्सेस मूवी बनाओ अपनी जिंदगी की। जो चाहिए वो अचीव हो चुका है, जिन लोगों से तारीफ़ें सुननी है वो तारीफ़ें मिल चुकी है, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग आपको, आपकी मेहनत को सराह रहे हैं, सराह रहे हैं बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट समझ रहे हो है ना। और जब ये विजुअलाइज कर लो, इसको सच मान लो, तब उठ करके सेलिब्रेट करो ताकि आपके बॉडी के हर सेल में ये बैठ जाए। और जो 2 वर्ड लिखे अफर्मेशन के वो बोलो जोर से। अरे दुनिया आपको पागल कहेगी, सोचेगी आपके बारे में कि आप पागलपन कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये दुनिया में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो पागल होते हैं। मतलब सोचो ना, एक बल्ब बनाते वक्त थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए बट फिर भी उन्होंने अपना गोल नहीं छोड़ा। पागल ही तो कह सकते हैं ऐसे इंसानों को। बट सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो पागल होते हैं। तो करो पागलपन। देखो, नेगेटिव चीज़ों का बबल बना करके रोना, पुरानी चीज़ों को बार बार दिमाग में दोहराना, ये भी पागलपन ही है ना। बट ये आपको कहीं लेकर तो जा नहीं रहा है। कहीं पर आपको कुछ लेकर जाए, आपके गोल को आपके पास लेकर आए, उसमें पागलपन करने में क्या ही प्रॉब्लम है। सो रोज 10 मिनट का वक्त निकालो खुद की सक्सेस के लिए। जो दूसरी चीज़ मैं चाहती हूँ आप लोग करो वो है अपना रेड जोन पहचानो। देखो, आज इसी वक्त आप अपने अंदर की चीज़ों को शायद बदलने की कोशिश कर सको, काम पे लग जाओ, बट क्या आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बदल सकते हो? नहीं ना। आज भी ऑफिस वही जाना है, आज भी बाजू में वही इंसान बैठेगा, आज भी वो वही नेगेटिव बातें करने वाला है, तो अब वो तो चेंज नहीं कर सकते। आज भी आपके बॉस को अगर आप नहीं पसंद हो तो वही रहने वाला है। सो अपने रेड जोन को पहचानो, ऐसे जोन्स जहां पर आप कुछ एक्सटर्नली बदल नहीं सकते। अगर ऑफिस में बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग है, पॉलिटिक्स है, तो ऑफिस बदल नहीं सकते ना। और ना ही ये नेगेटिविटी जो बाहर हो रही है उसको रोक सकते हो। तो वहाँ पे ऑफिस में ऊपर चढ़ने के पहले नीचे खड़े रह करके ये बबल को एक्टिवेट करो। ये मान लो कि प्रमोशन मिल चुका है, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे जो EMI चुकाने थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं और मेरा आज का दिन सुपर प्रोडक्टिव होने वाला है। और जब नीचे से ऊपर जाओ तब ये बबल कॉन्स्टेंटली लूप में बजना चाहिए दिमाग में आपके। सोचो यू आर डेट फ्री, सोचो एवरीथिंग इज गुड इन योर ऑफिस, आप प्रमोट हो चुके हो और उसके बाद एंटर करो विद दैट एनर्जी, विद दैट पॉजिटिविटी, और आपको दिखेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी ऊपर जा रही है और इसी के चक्कर में सब कुछ पॉजिटिव 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 होते जा रहा है। और तीसरा एक्शन ये है कि जब भी कोई नेगेटिव चीज़ से आपका सामना हो, कोई नेगेटिव इंसान है, कोई दोस्त है जो नेगेटिव बातें कर रहा है, या फिर वो घर पे हो रहा ड्रामा, तो उस एक्शन में इन्वॉल्व होने के पहले, उस एक्शन के बारे में लूप पे सोचने के पहले ये क्वेश्चन खुद से करो कि क्या
ये मुझे मेरे गोल तक ले जाने में मदद करने वाला है? अगर जवाब हाँ आता है तो करो, बट काफ़ी बार ऐसा होगा कि जवाब ना ही आएगा। तो ये तीनों ही एक्शंस लिख के रख लो, इसको कहीं पे शॉर्ट में लिखो, इसको वॉलपेपर बनाओ, इसको आंखों के सामने रखो, जो करना है करो, क्योंकि हम नई हैबिट फॉर्म कर रहे हैं। एंड ये तीनों ही एक्शंस आपकी गेम को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। मेरी बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करना, इम्प्लीमेंट करके देख लेना। अब आते हैं चैलेंजेस पर। ये सब बातें सुनकर मज़ा तो आ रहा है ना, अच्छा तो लग रहा है, बट स्ट्रगल तो होगी, क्योंकि कुछ नया करने में स्ट्रगल हमें सबसे पहले होती है। और सबसे पहला स्ट्रगल जो आपको आएगा वो है कि हम हमारे फेक सक्सेस मेंटल बबल पर भरोसा कैसे करें। और ये काफ़ी स्ट्रेंज लगता है मुझे। हमारे दिमाग ना काफ़ी भलता काम करता है काफ़ी बार। मतलब जब भी नेगेटिव कुछ चीज़ें होती है, नेगेटिव चीज़ को जब हम मान लेते हैं, चाहे वो हम सोचते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, तो बिना हमारे कमांड का, मतलब उस वक्त वो हमारे कमांड का वेट नहीं करता और हमें एविडेंसेस देना शुरू कर देता है कि हाँ भाई हमारी सोच वैलिड है। और वहीं पर जब हम कुछ पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो वो कमांड का वेट करता है कि नहीं, अब 10-15 बार तो इसको सोचो, उसके बाद मैं इस पर काम करना शुरू करूँगा। तो सबसे पहला स्ट्रगल आपको वही आएगा कि खुद का ही बनाया हुआ मेंटल बबल पर भरोसा कैसे करें। क्योंकि हम ये मेंटल बबल क्रिएट करके ना हमारे दिमाग को हैप्पीनेस का डोज दे रहे हैं जिसके लिए वो तैयार नहीं होता। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तब ये ज़रूर सोचना कि ये भी एक इल्यूजन है, ये भी रियलिटी नहीं है। जो दूसरी तकलीफ आपको आएगी इसको इम्प्लीमेंट करने में वो है कि आपका खुद ही का सेल्फ डाउट आपका दुश्मन बन बैठेगा। वो लिटिल वॉइस याद है जो मैंने कहा था, वो आपको बोलेगा कि मुझसे ये नहीं होगा, ये सब नौटंकी चल रहा है, इससे थोड़ी ना कुछ होता है। तो वहाँ पर उल्टा सोचना शुरू करो, उसको बोलो कि इससे सब कुछ होता है। ये लिटिल वॉइस से कन्वर्सेशन करो, बात करो और उसको बोलो कि इससे सब कुछ हो सकता है और इससे मैं सब कुछ पॉसिबल करूँगा। दूसरी चीज़ कि जर्नल रखो। हर डिसीजन, हर थॉट, हर फीलिंग, हर एक इमोशन आपको कहीं ना कहीं लेकर जा रहा है, या तो वो आपको आगे लेकर जा रहा है या तो पीछे खींच रहा है। तो हर एक डिसीजन को, हर एक थॉट को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू करो, स्पेशली नेगेटिव थॉट्स को। जब भी ये नेगेटिव थॉट आए उसको लिख लो और उसको काउंटर क्वेश्चन करना शुरू करो, प्रूव करो कि ये गलत है, और इससे आपको दिखेगा कि आपका कॉन्फिडेंस 10x बूस्ट हो रहा है। अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो और फीलिंग हो रही है कि भाई ये एग्ज़ाम मेरे से नहीं होगा, मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगी, तो वहाँ पर उसको लिखो और ये सोचो कि अब तक कौन सी चीज़ों पर ये थॉट आया है और उससे कितनी खूबसूरती से बाहर निकले हो। जब वो कर लिया तो ये तो कुछ नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपना वाई याद रखो। तो ये वीडियो क्यों देख रहे हो यहाँ तक? कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो वाई है ना, कुछ ना कुछ तो करना है ना। सो हमेशा अपने वाई को याद दिलाओ कि मैंने ये शुरू क्यों किया था। देखो, फोकस है ना हमारा सुपर पावर है। अगर आप अपने आसपास एक मेंटल सक्सेस बबल क्रिएट कर सकते हो जहाँ सिर्फ गोल और प्रोग्रेस की सोच है, तो डिस्ट्रैक्शंस का इम्पैक्ट ख़त्म भी हो जाएगा एक पॉइंट पे। शुरुआत में थोड़ा टफ लगेगा, हर अच्छी चीज़ की जैसा ही यार, साइकिल चलाना भी तो टफ लगा था, ABCD लिखना भी तो टफ लगा था, बट कर लिया ना। उसी तरह ये भी शुरुआत में टफ लगेगा, बट प्रैक्टिस करने से ये माइंडसेट ऑटोमेटिक बन जाएगा। और एक सबसे बड़ी गलती जो मुझे पता है कि आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग करेंगे, वो ये है कि सिर्फ नॉलेज लेते जाएंगे,
बुक में लिखे है तो बुक आपकी एनलाइटन हो रही है, बुक नॉलेजेबल हो रही है, बट अगर एक्शन नहीं लोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर सिर्फ सुनकर साइड में रख दिया तो ये पूरा वीडियो, इतना टाइम जो आपने इन्वेस्ट किया है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट था। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, उसमें लिखा था कि एक ही चीज़ जो हम सब के बीच में कॉमन है वो है टाइम। सो पूरे दिन भर में 1440 मिनट्स ही है जो सबके पास होते हैं। अब उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हो, इन्वेस्ट करते हो या वेस्ट करते हो, वो आपके हाथ में है। उसी तरीके से अभी का ये वीडियो अगर देख करके कुछ भी इम्प्लीमेंट करना शुरू नहीं किया तो ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट था, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट था आपके लिए। सो कल से शुरू करूँगा, ये अलाउड ही नहीं है। आज एक छोटी शुरुआत करो, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपका फेक सक्सेस बबल क्या है, क्योंकि जो लिखता है उसका 10x चांसेस बढ़ जाता है रियल सक्सेस को अचीव करने का। तो जाने से पहले सिर्फ एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगी कि जीतता वो नहीं है जो जीत के बारे में सोचता है। क्योंकि क्या जीतता वो नहीं है जो जीत के बारे में सोचता है, मतलब आई मीन माई ग्रामर। जीतता वो नहीं है जो जीत के बारे में सोचता है, बल्कि वो है जो सिर्फ जीत के बारे में सोचता है। अगर आपको भी जीतना है तो अपनी सक्सेस को जहन में उतारना शुरू करो, रोज़ इसको जीना शुरू करो और रोज़ इसके बारे में सोचना शुरू करो 24/7। एंड आई मीन माई ग्रामर 24/7। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में अगले संडे कुछ नए इंसाइट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका फेक सक्सेस बबल क्या है।